गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिली की। इसमें पहला बात करते हैं फाबेसी, जिसको पहले पेपिलनियोडी के नाम से भी जानते थे। ये एक सब फैमिली है लेगुमिनेसी में तीन सब फैमिली आते हैं, उसमें एक फाबेसी भी आता है। ठीक है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वेजिटेटिव करेक्टर ट्री, श्रब्स, हर्ब्स तीनों पाए जाते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर में देखें तो अच्छा, हमको जो पढ़ना है, फैमिली कौन कौन पढ़ना है, फाबेसी पढ़ना है, सोलेनेसी पढ़ना है, लिलिएसी, ये दोनों डाइकॉट है। ठीक है, ये मोनोकॉट है। और एक ब्रेसिकेसी पढ़ना है। तो ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है और फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। आ गया समझ में? तो ये कैसे होते हैं? वेजिटेटिव करेक्टर में देखें तो ये ट्री होते हैं, श्रब होते हैं, हर्ब्स होते हैं। रूट में रूट नोडुल्स पाया जाता है। स्टेम इरेक्ट या क्लाइंबर होते हैं। ठीक है, लीव्स अल्टरनेट, यदि अल्टरनेट है, पाइनेटली कंपाउंड है या सिंपल है। लीफ है तो पाइनेटली कंपाउंड है। ठीक है, सिंपल लीफ है तो रेचिसिस में पाया जाता होगा। लीफ बेस मौजूद होता है। पेल्विनेट होता है, मतलब पेल्विनेट समझ ना, लीफ बेस पर फूल जाना, पेटियोल का लास्ट पार्ट। स्टिपुल्स पाया जाता है। वेनेसन रेटिकुलेट, क्योंकि डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाएगा, स्टिपुल्स पाया जाएगा, पाइनेटली कंपाउंड लिप्स। ठीक है, आइए पेल्विनेट। फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो वो तो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया। तो हम दो बातें करते हैं, ध्यान से सुनो। हम कैसे आगे बढ़ते हैं, पहले सुनो। हम हमेशा जब भी कोई फैमिली पढ़ेंगे तो उनका सबसे पहले नेम पढ़ते हैं, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़ते हैं, फिर फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ते हैं, फिर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेशियम पढ़ते हैं। आगे समझ में? उसके बाद फ्रूट को पढ़ते हैं और लास्ट में बेटा फ्लोरल फार्मूला पढ़ते हैं और लास्ट में फ्लोरल डायग्राम पढ़ते हैं। यही सीक्वेंस होता है। ठीक है, आइए फ्लोरल कैरेक्टर में देखें तो इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस होता है। रेसिमोस में कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा। एपिकल मेरिस्टेम कभी भी फ्लोरल में कन्वर्ट नहीं होगा। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, मतलब मेल और फीमेल मौजूद होंगे। जाइगोमॉर्फिक होगा। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये होता है, याद है ना? एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं। 5 सेपल्स होंगे। गैमोपिटेलस होगा, मतलब सेपल्स फ्यूज होंगे। गैमोपिटेलस होगा। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। 5 पिटल्स होंगे। पॉलीपिटेलस होगा, पेपिलनोसियस होगा और पोस्टीरियर वाले को स्टैंडर्ड बोलेंगे। 2 लेटरल विंग होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा, या वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। गैमोपिटेलस फ्यूज होता है। ठीक है, 2 लेटरल विंग्स होता है और एक एंटीरियर कील होता है जो इनक्लोज करता है स्टामेन एंड पिस्टिल को। ठीक है, स्टामेन और पिस्टिल को इनक्लोज कर लेता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। कैसा एस्टिवेशन है बेटा? वैक्सिलरी। ठीक है, अब देखिए एंड्रोसियम 10 होता है, मगर डाइडेल्फस मतलब 9+1 के कैरेक्टर में होगा। एंथर डाइथिकस होता है। ठीक है, 2 थीका पाया जाता है। गाइनेशियम सुपीरियर ओवरी होता है, ओवरी सुपीरियर, एक ही कार्पेल होगा, मोनोकार्पिलरी होता है। यूनिलोकुलर मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी इसका कैरेक्टर है, मतलब। और ओव्यूल होगा और सिंगल, एक ही ओव्यूल है तो एक ही स्टाइल होगा। फ्रूट को कहेंगे लेग्यूम। ठीक है, सीड वन मैनी, बहुत सारे सीड होंगे। और ये नॉन इंडो, क्योंकि दलहन वाले पौधे जो भी होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला क्या होगा? बाइसेक्सुअल। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एंड्रोसियम 5, मगर गैमो। ठीक है, गैमोसिपेलस। यहाँ पर भी 5 ही है, देखो 2 1 3 है, 2 5, मगर ये 5 कैसे हैं? 1 2 और 2 फ्यूज। ये कील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टैंडर्ड को और ये विंग को। डाइडेल्फस 9 फ्यूज और 1 फ्री। सुपीरियर यूनिलोकुलर ओव्यूल। ठीक है, यूनिलोकुलर ओव्यूल, मोनोकार्पिलरी विथ मैनी ओव्यूल्स। आ गया समझ में? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ज़्यादातर बिलोंग टू पल्सेस। अरहर, ग्राम, धान, फूल, दाल, मूंग, सोयाबीन, ये सब इससे बिलोंग करते हैं। इडेबल वाइल सोयाबीन, ग्राउंड नट इसी से बिलोंग करते हैं। डाई में इंडिगोफेरा, फाइबर में सनहैम, फोडर जिसको आप चारा बोलते हैं सेसबेनिया और ट्राइफोलियम,
चारा के रूप में। ऑर्नामेंट्स में ट्यूलिप, स्वीट पी और मेडिसिन में मुलेटी, ठीक है, मुलेटी का इस्तेमाल होता है बेटे, ठीक है। तो ये सब इसी से बिलोंग करते हैं, किससे, फाबेसी से। जरा यहाँ पर देखो, तुमको सारा क्लियर होगा। ये फाबेसी है, देखो ये क्लाइंबर्स के फॉर्म में दिखाया हुआ है, ये इरेक्ट होगा नहीं तो क्लाइंबर होगा, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिखाया हुआ है क्या बेटा, ये आपको कैसा वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाया हुआ है। ये 9 फ्यूज 1 फ्री, 9 + 1 9 फ्यूज + 1 फ्री। ये ओव्यूल दिखाया हुआ है, देख रहे हो, मतलब मोनोकार्पिलरी है, यूनिलोकुलर, मल्टी ओव्यूल दिखाया हुआ है। देखो एक ही ओव्यूल, ये देख रहे हो 5, जो कि कैसे हैं, गैमो सिपेलस कंडीशन, ठीक है। ये देखो कील, विंग, और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये रहा कील, विंग, और ये क्या दिखाया हुआ है, ये क्या दिखाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड, विंग, कील, आ गया समझ में। और ये मतलब पेटल और सेपल को इनक्लोज किए हुए हैं। देखो एक फ्री और 9 फ्यूज दिखाए हुए हैं, और मून और कार्पेल सबसे अंदर में एक ही यूनिलोकुलर कार्पेल, एक ओव्यूल दिखाया हुआ है। मतलब एक ओव्यूल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो एक मतलब यूनिलोकुलर ओव्यूल है, ठीक है, यूनिलोकुलर ओव्यूल है, समझ में आ गया। अगला होता है, गुड मॉर्निंग बच्चों, बात करते हैं सोलेनेसी की। सोलेनेसी में एक लार्ज फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, इसको पोटैटो फैमिली का भी नाम दिया जाता है। ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इवन टेम्परेट जोन में भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जानते हो वेस्टर्न कंट्री का यही खाना भी है पोटैटो। वेजिटेटिव कैरेक्टर, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब और स्मॉल ट्री पाए जाते हैं। हर्ब्स भी होते हैं, श्रब भी होते हैं, स्मॉल ट्री भी होते हैं। स्टेम हर्बेसियस होता है, रेयरली वुडी होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सिलिंड्रिकल विथ ब्रांच, सॉलिड और होलो, हेयरी, ग्लेब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो का, अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटोस ट्यूबरोसम, इसीलिए इसको तो पोटैटो फैमिली बोला गया था। अब चूंकि ये डाइकॉट है तो अल्टरनेट होगा, सिंपल होगा, रेयरली पाइनेटली कंपाउंड लिप, उसमें भी एक्स स्टिपुल्स नहीं पाया जाता, और रेक्टिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, मगर आपको फ्लोरल कैरेक्टर से हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी होता है, एक्जाइल और साइमोस इन सोलेनम, तो साइमोस एस्टिवेशन पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है सोलेनम ट्यूबरोसम में, ठीक है। एक्जिलरी या साइमोस। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, देखो वहाँ जाइगोमॉर्फिक, यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक। 5 सेपल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्ट करते हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन, वहाँ भी वेलवेट था। पीटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और यहाँ वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें भी वेलवेट, इसमें भी वेलवेट, याद रखना है। जबकि वहाँ इम्ब्रिकेट था, वहाँ क्या था, एक में इम्ब्रिकेट था, और एक में वेलवेट या इम्ब्रिकेट था, और एक में इसमें कैसा था, वैक्सिलरी एस्टिवेशन था। याद रखना है बेटे, आपको याद ही रखना है, ठीक है। सोलेनेसी में दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। एंड्रोसियम 5 होते हैं, और इपीपिटेलस कंडीशन पाया जाता है। इपीपिटेलस मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर ऐसे मार देते हैं, इपीपिटेलस जुड़ा होता है, ठीक है। गाइनेसियम बाइकार्पिलरी होता है, 2 कार्पेल होते हैं। सुपीरियर सिनकार्पस ओवरी होता है, सुपीरियर ओवरी होता है, सिनकार्पस बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस फ्यूज होता है ओवरी, ठीक है। सुपीरियर ओवरी होता है, बाइलोकुलर, ठीक है, बाइलोकुलर, प्लासेंटेशन सॉलिन विथ मैनी ओव्यूल्स, प्लासेंटेशन तो बाइलोकुलर, तो हमने क्या कहा, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस फ्यूज होंगे, ओवरी सुपीरियर, बाइलोकुलर, ठीक है, 2 लोक्यूल्स पाए जाएंगे, प्लासेंटा सॉलिन विथ मैनी ओव्यूल्स, ठीक है, प्लासेंटा सॉलिन विथ मैनी ओव्यूल्स। फ्रूट को बेरी या कैप्सूल कहेंगे, जबकि वहाँ क्या था, वहाँ पर लिखा हुआ था लेग्यूम, क्या कहा हुआ था, वहाँ क्या कहा गया था, वहाँ लेग्यूम कहा गया था, ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मिक। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, पढ़ लीजिए, इंडोस्पर्मिक कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, बेरी या कैप्सूल, सीड कैसा होगा, मैनी इंडोस्पर्मस, जबकि वहाँ नॉन इंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फार्मूला, वहाँ जाइगोमॉर्फिक, यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। 5
फ्यूज्ड, 5 फ्यूज्ड, एंड्रोसियम फ्री और गाइनेसियम सुपीरियर, बाइलोकुलर सुपीरियर ओवरी। सबसे इम्पॉर्टेंट कम है, ये फार्मूला तो आपको रटा होना चाहिए। कैसे याद करेंगे ये बता देते हैं। जैसे ये 5 5 5 555 याद रखिएगा, 2 फ्यूज 1 फ्री, 5 5 5 2 फ्यूज 1 फ्री 2, 5 5 5 2 5 5 5 2 2 फ्यूज 1 फ्री फिर फ्यूज, 5 5 5 2 पहला 2 फ्यूज, 5वां फ्री, लास्ट फ्यूज। ऐसे याद हो गया लास्ट। अगला है मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली सोर्स ऑफ फूड। जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो खाया जाता है, स्पाइस में चिली आता है, मेडिसिन में बालाडोना, अश्वगंधा आता है, जबकि मुलेटी उससे बिलोंग किया था, मेडिसिनल प्लांट से। फ्यूमिगेटरी होता है टोबैको, ठीक है। ऑर्नामेंटल में पटूनिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल में पटूनिया का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट फैमिली है लिलिएसी, ये मोनोकॉट है। तो लिलिएसी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोकॉटिलिनस प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो पेरेनियल हर्ब्स है और अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइजोम, ठीक है, विथ पेरेनियल हर्ब्स है विथ अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइजोम बनाते हैं। लीव्स मोस्टली बेसल होते हैं, ठीक है, बेसल, मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिपुल्स नहीं पाया जाएगा, पैरेलल वेनेसन पाया जाएगा। फ्लोरल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, सोलेटरी या साइमोस दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, विथ अम्ब्लिकेट क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अम्ब्लिकेट एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स पाया जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। इसमें पेरियंथ पाया जाएगा जो कि 3+3 के फॉर्म में होता है। कैसे याद रखते हैं? 3+3, तो यहाँ याद रखते हैं 3 3 3 3 3 3 3 3 मतलब टोटल 6। देखो 3 3 3 3 3 मतलब टोटल 6, तो 3 3 3 3 पेरियंथ वाला, फिर 3 फ्री और लास्ट वाला फ्यूज, ऐसे 3 3 3 3 3 3, ठीक है। आ गया 3 3 होते हैं। ऑफ्टन यूनाइटेड इन ए ट्यूब, वेलवेट एस्टिवेशन, ऐसा वेलवेट एस्टिवेशन में पाया जाता है। तो पेरियंथ जो होते हैं, ये पेरियंथ का टेपल्स होता है जो 3+3 के फॉर्म में रहते हैं, यूनाइटेड इन ए ट्यूब और वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोसियम की बात करें तो स्टामेन 6 होते हैं, टोटल 6, यहाँ भी 6 है, टेपल्स 6 है, मगर 3+3 यहाँ भी 3+, मगर इपीपिटेलस, तो यहाँ पर इपीपिटेलस कर लीजिएगा, मगर ये फ्री होते हैं, ठीक है, एंड स्टामेन फ्री होते हैं, ये बात याद रखना है। गाइनेसियम ट्राइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होता है। तो जितना भी ओवरी पढ़े हैं हम तीनों फैमिली में सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, ओवरी सुपीरियर। ट्राइलोकुलर विथ मैनी ओव्यूल्स, एक्जाइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। कैसा प्लासेंटेशन? एक्जाइल, तो इसमें एक्जाइल मार्जिनल उसमें पाया गया था। आगे समझ में किस में? फाबेसी में। फ्रूट को कैप्सूल या बेरी बोलते हैं। सीड इंडोस्पर्मस, तो 2 गो में इंडोस्पर्मस, पहला वाला नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्ट पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्सुअल मतलब सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3, एंड्रोसियम भी टोटल 6, 3 और गाइनेसियम भी 3 मगर यूनाइटेड, सिनकार्पस। आ गया समझ में? सिनकार्पस ट्राइकार्पिलरी, सिन मतलब फ्यूज, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो फैमिली इनका गुड ऑर्नामेंटल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, जैसे ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, ठीक है। बहुत सारा मेडिसिन जैसे एलोई, तो मेडिसिन वहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ था? मुलेटी। यहाँ सोलेनेसी में अश्वगंधा और इसमें एलोई का। वेजिटेबल्स के फॉर्म में एस्पैरेगस का इस्तेमाल होता है एंड कॉल्चिनियम ऑटोमिनेली का इस्तेमाल होता है। कॉल्चिसिन डालने से स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में दिक्कत होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, जरा फोटो देख लीजिए। ये प्याज वाला फैमिली हो गया, प्याज वाला, ये प्याज है ना, ठीक है। अम्ब्लिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, देख लीजिए इसमें, ठीक है। इसमें पेरियंथ पाया जाता है, नौकी, सेपल और पेटल्स पाए जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए 3+3 के अरेंजमेंट, तो 3 बाहर, देखिए 3 बाहर 3 अंदर दिखाई दे दिया, 3 बाहर 3 अंदर, और ये रहा एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम टोटल 6 हैं, तो 3 बाहर से जुड़े हुए हैं और 3 अंदर से जुड़े हुए हैं। और ये ट्राइकार्पिलरी ओव्यूल दिखाया हुआ है, ठीक है, सुपीरियर ओव्यूल दिखाया हुआ है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया आपका लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। आइए सोलेनेसी इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया था, सोलेनेसी का देख लेते हैं। ये सोलेनेसी आलू वाला फैमिली, देख लिए आलू वाला, देखिए इधर, तो यहाँ लिखा है सोलेनम नाइग्रम, जिसको मकोई कहते हैं। ये फ्लावरिंग ट्विंग दिखाया हुआ है, ये फ्रूट फ्लावर दिखाया हुआ है, ये स्टामेन दिखाया हुआ है, ये कार्पेल दिखाया हुआ है, ई नंबर कार्पेल दिखाया हुआ है, और लास्ट वाला फ्लोरल डायग्राम दिखाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्या बोले थे, 5 5 5, 2 फ्यूज, 1 फ्री, और फिर 2 जो कि फ्यूज है। तो देखिए इसमें बाइकार्पिलरी दिखा दिया गया, मैन्यूबल्स दिखा दिए गए। अब देखिए हमने कहा कि 5 ये पाँचों फ्यूज हैं, दिखाई दे रहा है, पाँचों स्टामेन, पाँचों सेपल क्या है, फ्यूज है। ये भी 5 है, ये भी 5 है जो फ्यूज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या 5 गो क्या था, एंड्रोसियम था, 5 गो एंड्रोसियम था जो फ्री थे, दिखाई दिया 5 एंड्रोसियम फ्री थे। मगर यहाँ पर क्या मिला था बताइए, यहाँ पर क्या मिला था, इपीपिटेलस कंडीशन, इपीपिटेल, तो ये सब जॉइंटेड थे, देख रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ है, इसे जोड़ के दिखा दिया गया, मतलब इससे पेटल से जोड़ के दिखा दिया गया। तो और एक बात और, यहाँ पर एक फैमिली का और जिक्र है, ध्यान से देख लीजिए, ये ब्रेसिकेसी है, इसका सिर्फ फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला है। फ्लोरल फार्मूला रख लीजिए, कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करना है, 2 जोड़ 2 बराबर 4, 2 जोड़ 2 बराबर 4, फिर 2 2 4, ऐसे उल्टा करना है, 2 + 2 + 4, ऐसे 2 + 2 बराबर 4, फिर 2 2 4, ठीक है, 2 2 4। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूज ये होता है, बाकी सब फ्री होता है, आ गया समझ में। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2 + 2, कोरोला 4, एंड्रोसियम 2 और 4, 2 4 का मतलब हुआ 4 अंदर बड़े बड़े, 2 बाहर, 4 अंदर 2 बाहर, ठीक है, 4 + 2, इसको कहते हैं टेट्रा डेल्फस, ठीक है, ऐसा कंडीशन बोला जाता है। तो अब देखिए ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, समझ जाइएगा, ये मदर एक्सिस को बताता है। ये देखिए ये 4 कितने हो गए, ये हो गए 2 बाहर 2 अंदर, 2 बाहर 2, 2 + 2 के अरेंजमेंट में हैं, ठीक है। ये 4 हैं और चारों इस तरीक़ा से लगे हुए हैं। एंड्रोसियम 2 + 4, तो 2 बाहर, छोटे 2 बाहर और 4 अंदर, ठीक है। और गाइनेसियम सुपीरियर ओवरी है, 2 रहेगा, बाइसेक्सुअल मतलब बाइलोकुलर, और 2 अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है। अच्छा थोड़ा सा हम समरी भी देखते हैं ना, समरी देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है समरी देखना। फ्लावरिंग प्लांट्स में शेप, साइज और स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पान। तो फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पान। अच्छा, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट शूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा, जबकि मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाएगा। रूट इन सम प्लांट एंड सम मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट और रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट और रिस्पायरेशन में। सूट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, सूट सिस्टम में डिफरेंस है, स्टेम, लीव्स और फ्लावर एंड फ्रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है सूट सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ स्टेम इज लाइक, मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसे पहचानिएगा, तो प्रेजेंस ऑफ नोड और इंटरनोड यदि जिसमें मिलेगा तो वो सूट हो जाएगा। मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाएंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। नेचर हेल्प टू डिफ्रेंशिएट द स्टेम फ्रॉम, और यही नेचर ने डिफ्रेंशिएट करने का आधार बनाया है। स्टेम ऑल्सो मॉडिफाइड टू परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन, जैसे स्टेम का भी बहुत सारा फंक्शन है, जैसे रूट भी डाइवर्स होके अलग अलग फंक्शन करता है, वैसे स्टेम भी जैसे स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी मदद करता है, प्रोटेक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन में भी मदद करता है, थॉर्न्स वॉर्न्स का मॉडिफिकेशन लाके,
लीफ लेटरल आउटग्रोथ है, स्टेम से निकलता है, और एक्सोजीनियसली एट द नोड, ये नोड से निकलता है। कहता है देर आर ग्रीन इन कलर, परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ एग्जिबिट मार्क्ड वेरिएशन इन देयर शेप साइज, इनमें अंतर होता है, शेप साइज मार्जिन एपेक्स में अंतर होता है, एक्सटेंशन लीफ ब्लेड में। लाइक अदर प्लांट्स लीफ ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू अदर स्ट्रक्चर, तो लाइक अदर पार्ट्स ऑफ लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है अदर स्ट्रक्चर में, जैसे टेंड्रिल में, स्पाइंस में, क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन ऑर्गन में। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, ये सबको पता है, फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना है। फ्लावर अरेंजमेंट, यदि फ्लावर का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, सिमेट्री, पोजीशन, ओवरी, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, सेपल्स, ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। सीड आइदर मे बी मोनोकॉटिलिडन और सीड हो सकता है एक कॉटिलिडन हो, नहीं तो दो कॉटिलिडन हो। दे वेरी शेप, साइज एंड पीरियड ऑफ वेरिएबिलिटी, इनका शेप, साइज और पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, वेरिएबल होता है। फ्लोरल कैरेक्टर, द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम किसी फ्लावरिंग प्लांट को क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करते हैं। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू, इसको हम सम टेक्निकल फैमिली के डिस्क्रिप्शन से हमको ये पता चल जाता है कि ये किस फैमिली से प्लांट बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। ए फ्लावरिंग प्लांट इज डिस्क्राइब्ड इन ए डेफिनिट सीक्वेंस बाय साइंटिफिक टर्म, तो फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए डेफिनिट सीक्वेंस और साइंटिफिक टर्म का सहारा लेते हैं। फ्लोरल फिगर आर रिप्रेजेंटेड बाय समराइज फॉर्म ऑफ फ्लोरल डायग्राम, तो फ्लोरल फीचर को बताने के लिए हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला का हेल्प लेते हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है मेरी तरफ से समाप्त। थैंक यू।